तो फिलहाल चलिए आज की सेवा करते हैं स्टार्ट। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये क्वेश्चंस क्या है, आपका बैंक पीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको जो दिख रहा है ना, इसको बाय ऑप्शंस की मदद से हल करेंगे, चुटकियों में करेंगे, ठीक ना। और आपको अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को आप भी बाय ऑप्शंस की मदद से हल करेंगे। तो देखिएगा, कहा गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शंस में नंबर जो ये दिख रहे हैं ना, 2 अंकों का ये नंबर होगा, ठीक है। एक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे सभी 2 अंकों का ही नंबर है। और बोला गया है अंकों का योग 7 है, तो इसका भी अंकों का योग कितना है, 7 है। इसका भी अंकों का योग कितना है, 7 है। और इसका भी कितना है, 7 है। तो 3 आंसर तो आपके हो नहीं सकते हैं, आंसर तो एक ही होना है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट से मुझे क्लियरिटी नहीं मिली है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कहा गया संख्या का जो इकाई अंक है, ये जो नंबर ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसका जो इकाई अंक है, संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही हम 43 का आधा करेंगे तो ये सारे 21 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और 61 का आधा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 30 पॉइंट कितने 5 हो जाएंगे। और 52 का जैसे ही हम आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और क्वेश्चंस में यही कहा गया है कि जो संख्या का इकाई अंक है ना, जैसे ही इसको आधा करेंगे तो इसके दहाई अंक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, दहाई का अंक 4 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, दहाई का अंक, दहाई का जो भी अंक तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे 52 है, तो 52 का इकाई अंक कितना है, 2, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 26। तो यहाँ पे दहाई का अंक आ रहा है 2, यहाँ पे कितना है, इकाई का अंक 2, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मतलब दहाई का अंक, और जब देखिए जो भी संख्या का इकाई अंक था, जब इससे ही उसको हम आधा करेंगे तो वहां से जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो इकाई अंक जो है दहाई अंक के बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इस अप्रोच के तहत आपको भी क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाने लगे, पता चला कि 20-30 मिनट टाइम बर्बाद हो गया, ऐसा कदापि नहीं करना है। वैसे भी खास करके जो भी बैंक पीओ की आप तैयारी करते हैं, जो भी साथी, ठीक है, तो उसके लिए तो सही अप्रोच ही मायने रखता है कि कौन सा जगह कौन सा अप्रोच लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, तो वो सब आप करके ही जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो कभी कभी होता क्या है कि 1-2 क्वेश्चंस में आपका माइंड सेट गड़बड़ा जाता है, वहीं पे मेन है कि जो वहाँ पे ध्यान भटकने नहीं देना है। जैसा हम सब दिन से करते आए हैं प्रैक्टिस, उसी अप्रोच से वहाँ पे भी हल करना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगभग में क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, आपको उसका शॉर्ट मेथड ही बताया जाएगा और एकदम सही वे में बताया जाएगा। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम उससे आपको होने वाली नहीं है, जहाँ तक कि फायदा ही फायदा होगी, ठीक है। आइएगा क्वेश्चंस नंबर 2 को देखेंगे आप लोग, तो नजर आएगा कि ये भी क्वेश्चंस आपका बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। और बैंक पीओ में पूछा हुआ है, बोला गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग का 7 गुना है। यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शंस भैया जी दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 अंकों का नंबर है, आपको दिख रहा है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्वेश्चंस ये कहा गया, ये जो 2 अंकों का संख्या आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, इसके पहले अंकों का योग कीजिए, कितना होगा 9, इसका कीजिएगा 6, इसका कीजिएगा कितना होगा, ये 5 4 9, इसका कीजिएगा तो ये भी 9 है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंकों के योग का 7 गुना है, मतलब अंकों का योग का क्या है, 7 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 का 7 गुना कितना होता है, 63। तो ये मतलब कहने के हिसाब से ये आपका आंसर हो सकता है। अब ये भी इसका 7 गुना करेंगे तो कितना होगा, 42। कहने के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से ये आपका आंसर हो सकता है। 5 4 9, 9 का 7 गुना 63 होता है, लेकिन 54 हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपके कट गए। और 9 का 7 गुना 63 होता है, लेकिन 72 हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, बाद बाकी बचा 2 ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। कहा गया यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए, अब कहता है संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक होती है। अब समझिए, अब तो यहाँ पे ये ना कहा गया है
आंसर तो दो ही ऑप्शंस में से होना है। कहा गया दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए, तो मतलब दोनों अंकों को 2 से बढ़ाएंगे तो 6 की जगह 8 हो जाएगा, 3 की जगह 5 हो जाएगा। और जो भी प्राप्त संख्या है तो 85 अब हो जाएगा यहाँ से, चूंकि इसी दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा आपका, तो ये 85 हो गया। तो प्राप्त संख्या अंकों के योग से, अंकों का योग मतलब 13 हो गया, उसके 6 गुने से, 6 गुने से क्या होती है, 4 अधिक होती है। ओ सॉरी, हाँ, प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुने से क्या होती है, 4 अधिक होती है। तो 13 छा का 78, ठीक है, यही बोला है ना, अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक होती है। तो क्या यहाँ पे 4 ही अधिक है, 78 4 तो 82 होता है, लेकिन यहाँ पे 85 हो रहा है। तो ये ऑप्शंस भी आपके कट गए। तो एक ही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर C4, कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो सी ही आपका सही जवाब होगा। बाद बाकी 3 ऑप्शन तो आपके कट ही गए ना। और ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा हुआ था, बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी जगह पूछ दिया गया है, ठीक ना। तो अब 42 पे आप चेक करेंगे तो वही आपका सही जवाब होगा। 3 ऑप्शंस कट गए तो एक ही ऑप्शन बचना है। आइएगा, प्यार से इस क्वेश्चन को जरा सा समझिए और आंसर दीजिए। कहा गया किसी संख्या का जो 70% है, किसी संख्या का क्या है, 70 जो % है, आराम से समझिएगा, किसी संख्या का 70%, तो मान लो संख्या x है, इसका 70%, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। 70% का मतलब क्या होता है, 7/10 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। y गुना 4 ये कितना हो गए, 5 हो गए। 5 से ये कितना बार में, 2 बार में, तो x/y जो होगा कितना हो जाएगा, 4/1 गुना 2 कितना, 7, तो 8/7 हो गए। अब इसमें कहा यदि दोनों संख्याओं के बीच 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बीच, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू 100 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 8 यूनिट होगी। 8 यूनिट का निकालना है तो 8 गुना 100 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 800। तो 800 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C4, काबुली चना इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, ए सौरभ जी, समझ में आ रहा है। कहा गया था क्वेश्चंस में किसी संख्या का जो 70% है दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो यहाँ से देखेंगे x और y का जो होगा तो 8/7 होगा। यहाँ पे ये कितने अधिक, डिफरेंस दोनों के बीच का 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 8 का मतलब बड़ी संख्या 8 यूनिट होगी, तो 8 का निकाल लेंगे, 800 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहा गया 2 अंकों वाली एक संख्या के अंक का जो अनुपात है, जैसे 2 नंबर मतलब 2 अंक का कोई नंबर दिया हुआ आपको, उसके अंक के बीच जो अनुपात है 2 कितना है, 3 है, समझिएगा। तो पहला स्टेटमेंट से पहले ऑप्शंस को छांटने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए रेशियो 3:2 का बन रहा है, तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अंक के बीच का अनुपात देखना है, तो यहाँ पे भी 3:2 हो रहा है, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2:3 हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन कहा गया है कि जो भी 2 अंकों की संख्या है ना, उसके अंक के बीच 2:3 का अनुपात है, तथा अंकों का जब हम स्थान बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। अरे भाई ये दोनों ऑप्शंस तो आपका हो नहीं सकता, कदापि नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए। आंसर जो भी होगा इसी में से होगा। अगर यहाँ पे 46 है, ठीक है, अगर मैं इसके अंकों को आपस में बदल दूं तो ये 64 हो जाएंगे, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइएगा, 8 हो जाएगा, ये 5 में से 4 जाएगा, तो 18 बीच का डिफरेंस है। लेकिन होना चाहिए बीच के डिफरेंस का कितना, 27 अधिक बोला ना मूल संख्या से, ये तो 18 अधिक है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D4, डायरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। कहाँ पूछा गया था, SSC CGL के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे 69 है, इसका अंक बदल दीजिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं, बीच का डिफरेंस 27 आ रहा है ना, यही क्वेश्चन में कहा भी गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही करेंगे क्वेश्चंस को हल, तभी होगा आपका सिलेक्शन। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपके सामने।
बाप रे बाप रे। देखो भाई, इसको करने के लिए थोड़ा सा जिगरी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ वो है नहीं, कहा गया 25 पेंसिल है और 20 स्पेनर की कीमत 100 रुपया है। और ये एक स्पेनर की जो कीमत है, एक स्पेनर की जो कीमत है, अब देखिए पेंसिल की कीमत हम एक की मान लेते हैं कितना, एक्स, तो एक स्पिनर की ना इससे 50 पैसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो 25 पैसे, 25 पेंसिल है, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो एक पेंसिल का इतना पता है, ठीक है, एक पेंसिल का एक्स, तो 25 का 25x, फिर प्लस 20 स्पिनर का निकालना है, एक का इतना है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए और बराबर में कर दीजिए कितना, 100 रुपया, ठीक है। तो ये 1.5 रुपया मतलब x पॉइंट 1.5 रुपया हो गया, ठीक समझ रहे हैं ना। x पैसा मान लिए इसका, ये तो पैसा में है, रिजल्ट आपको चाहिए उसमें, तो ये 25x प्लस, आराम से समझिएगा, ये 20x प्लस कितना 1000 होगा ना, और यहाँ से बराबर में 100 हो जाएगा, तो 25 20 45x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। आप जानते हैं क्या, आप ये जानते हैं कि ये पैसा में है, किस में है, आपसे पूछा गया 3 पेंसिल का, कितना का, 3 पेंसिल और 4 स्पिनर का, तो 3 पेंसिल और 4 शॉर्पनर की कुल कीमत क्या होगी, ऑप्शन से चलिएगा। ऑप्शन से इसको करने में तो आपका टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो सकती है, थोड़ा सा दूसरा हम उपाय सोचते हैं इसका। क्या उपाय सोचते हैं, 25 पेंसिल 20 स्पिनर कीमत 100 रुपया है, एक शॉर्पनर की कीमत पेंसिल से 50 पैसे अधिक है। देखिएगा यहीं से हम चलने का क्यों ना प्रयास करें। अगर हम यहाँ से देखते हैं 3 पेंसिल और 4 स्पिनर का पूछा गया है, तो 16 को लेते हैं, तो 16 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 16 पेंसिल, यहाँ पे क्या पूछा गया 3 पेंसिल का, और 25 पेंसिल है तो 3 का 8 गुना 8, 16 8 96, और 20 का 4 गुना 80, ठीक है। एक सेकंड आप कीजिए, हम तक थोड़ा सा पानी पहले पीते हैं। ये छिरे, इसको जो है ना जैसे बेसिक बताया वहीं से करना है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन से ये हमको नहीं लगता है बनने वाला। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऑप्शन से नहीं मेरे ख्याल से होगा, थोड़ा बेसिक ही लगेगा। इसमें देखिए बोला गया किसी भिन्न का जो अंश है 40% से बढ़ा दिया गया है और हर को दोगुना कर दिया गया है, तो नया भिन्न 7/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। इसमें क्या कहा गया है, भिन्न का जो अंश है 40% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अगर भिन्न मैं मान लेता हूँ x/y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 40% से बढ़ा दिया गया है, हर को दोगुना कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 40% बढ़ाने का मतलब 140%, कोई दिक्कत, और जो भी हर था इसको दोगुना कर दिया गया, तो भिन्न नया भिन्न हो जाता है 7/16। यहाँ से देखेंगे आप x गुना 140/100 करेंगे, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 2 है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 7 और 5 हो जाएंगे, तो x गुना 7/5 बराबर हो जाएंगे कितने, 7/16 गुना 2y कर सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, भिन्न ही के बारे में पूछा गया है, तो x y को इधर ले आइए आप, ठीक ना, तो 2 से ये 8 बार में कट जाएगा ना, तो 1/8 गुना कर दीजिए 5, तो 5/8 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही। आइएगा इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन शानदार है। इसमें क्या कहा गया है समझिए, यदि किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, समझिएगा क्वेश्चन प्यारा सा है लेकिन अच्छा है,
कहा गया एक संख्या का 55%, एक्स का जो 55% है, ठीक है, उसी संख्या के एक तिहाई से, मतलब संख्या तो एक्स ही था तो इसका एक तिहाई x/3 होगा, से 52 अधिक है, बस कहानी खत्म हो गया ना। इसको इधर ले आइए ना, तो x का 55% हो जाएगा, x गुना 55/100 कर लेंगे, ठीक है, बराबर में x/3 प्लस का कितना 52। यहाँ से देखेंगे 5 से ये 11 बार में कटेगा और ये 20 बार में, तो x गुना 11/20 हो जाएगा, बराबर में x/3 प्लस कितना 52। इतना करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आई, तो 11x/20 बराबर माइनस x बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर में 52। यहाँ से हल करेंगे तो एलसीएम तो 60 हो जाएगा, तो 11x माइनस, ये कैसे हो गया, ठीक है, तो ये 11x 3 से ये 20x हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, 55% 20 हो गया, ठीक है, 11/20 हो गया। इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या का 55% उसी संख्या के एक तिहाई से 52 अधिक है, ठीक तो है, एक तिहाई से 52 अधिक है, तो यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा और बराबर में 52 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 9x बचेगा, कितना x माइनस का 9x बटे 60 बराबर कितना 52, ठीक है। ठीक है, से माइनस में तो नहीं आना चाहिए ये, फिर माइनस में क्यों है, ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं। अगर 55% की बात करें, संख्या का 2/5 हो रहा है, यहाँ पे संख्या का 2/5 है, तो अगर सब में 2/5 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं ना, तो 2/5 यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं, तो माइनस में नहीं आना चाहिए नंबर ना। 55% सही है, किसी संख्या का 55% उसके एक तिहाई से 52 अधिक है, सही तो है यहाँ तक प्रोसेस, तो 11/20 हो गया, और क्या हो गया ये x/3 तो इधर आएगा, ठीक है, तो x/3 आ गया इधर, 20 3 का 960 होता है, ये सब जानते हैं, 11x माइनस, ये माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन हम देख के आपको बताते हैं, ये माइनस में नहीं होगा, हाँ ये हो सकता था x का कुछ भी वैल्यू आ सकता था, लेकिन ये रिजल्ट माइनस में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो दया गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा सा, कहा गया दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है, यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या होगी, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है, यदि अंकों का योग 7 है, तो देखिएगा ऑप्शन से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंकों का योग 7 होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शंस भी नहीं होगा, नो हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है, तो 52 आपका सही जवाब हो सकता है। तो अंकों का तो मूल संख्या पूछा, देखिएगा 52 ये नंबर है, इसको अंकों को आप पलट दीजिए तो 25 होगा ना, इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 27 का अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि अंकों का योग क्या है 7 है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने ये का आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कहा है कि यही हो सकता है, इसके बीच का 12 से 5 जाएगा कितना 7, और यहाँ से 2, तो यहाँ पे हो रहा है डिफरेंस, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस प्रश्न को कीजिए जरा सा हल, ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाते हैं, कुछ नहीं कहा, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बोला गया 405 मीठी चीजें बच्चों में समान रूप से बांटी गई, कोई दिक्कत नहीं है, कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीजों कुल संख्या बच्चों का 20% था, तो बच्चों की कितनी चीजें प्राप्त हुई, ठीक है, इसको कीजिए हल, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन हल कर पाते हैं। कितना मिनट का हुआ, रहने दीजिए, जल्दी से हल कीजिए, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाते हैं और कौन कौन नहीं कर पाते हैं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
देखिएगा कहा गया 405 मीठी चीजों बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीजों की संख्या का कुल संख्या का 20% है। जैसे हम बच्चों की संख्या को x मानते हैं तो इसका 20% कितना हो जाएगा 20/100। यहाँ से हो जाएगा कितना x/5 होगा ना। और यहाँ पे बच्चों की संख्या का 20% प्राप्त होता है, मतलब x का x/5। और ये टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, टूल जो यहाँ पे मीठी चीज थी उसके बराबर हो जाएंगे, होंगे ना। यहाँ से x² की वैल्यू हो जाएगी 20/25। और आप सभी जानते हैं 20/25 किसका स्क्वायर होता है 45 का होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि बच्चे को कितनी चीजें प्राप्त हुई, तो x/5 ही मिलेगा ना। तो x/5 45 का कर दीजिए तो 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओ रब्बा तुझ पे करम है। आइएगा, बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, अंकों का योग 8 है। सबसे पहले कहा गया ये वही नंबर है जिसके अंकों का योग 8 है। 6 2 8 ये आंसर हो सकता है, 5 3 8 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ से तो रिजल्ट मिला नहीं। अब अंकों को पलट दीजिए जरा सा, तो ये 35 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 8 1 18 हो जाएगा। 18 अधिक ही बोला था, यहाँ पे 62 ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 35 है, और क्या है तो इसको पलटेंगे तो 53 हो जाएगा ना। यहाँ पे भी तो वही काम हो रहा है ना। तो 13 से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -18 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 18। क्या कहा गया है 2 अंकों वाले करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो मूल संख्या से 18 अधिक होना चाहिए। और ये मूल संख्या से यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं ना। तो मूल संख्या से ये कम है, यही अधिक होगा, तो यही आपका क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर C4 काबुली चना इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए और आंसर दीजिए, प्यार से देना है। ठीक है, कहा गया किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। किसी संख्या का जो 40% है, क्या है 40% के बराबर है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तो x गुना 40% का मतलब 2/5 बराबर में कितना y गुना 2/3 होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और x/y जो होगा कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब क्या कहा गया पहली दूसरी के बीच अनुपात 5:3 का हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस, 1 नंबर लाजवाब। ठीक है, बैंक क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा गया है यदि एक संख्या का 3/5 भाग, यदि एक संख्या का क्या है 3/5 भाग, ठीक है x का 3/5 भाग अन्य संख्या के 80% के बराबर है, तो पूछा गया है पहली संख्या का 50% क्या होगा। तो x गुना, ठीक है x गुना 3/5 कोई दिक्कत नहीं है, और y गुना 80% का मतलब 4/5 होता है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x/y निकल के आएगा कितना 4/3, यही आएगा ना। कहा गया पहली संख्या का 80%, मानने के लिए हम कुछ पल के लिए मान लेता हूँ ये 400 है, ये क्या है 300 है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। पहली संख्या का कितना परसेंट पूछा गया है 50%, तो 50 निकाल लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे 200 आ गया, इससे कैसे हो सकता है 400 का मानना था तो यहीं से मानते ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहा गया है आराम से समझिए, मानने के लिए मान सकते थे। पहली संख्या यहाँ पे x/y कितना आया है 4/3 आया है, इसका कितना परसेंट बोला है 50%, मतलब 1/2 बोला है, तो यहाँ से 2 ही आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या है जानकारी बोल दीजिए अधूरी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कुछ आ नहीं, x और y का रेशियो 4/5 आया, और कुछ तो इसमें दिया हुआ नहीं है। पहली संख्या का 50%, तो ये रेशियो में निकल आया है, तो ये सब वैल्यू होगा नहीं। ठीक है, अगर पहली संख्या ये है भैया, तो एक काम कीजिए ना, तो 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। जानकारी क्या है अधूरी है, ये जानकारी अधूरी वाला लोचा जो है ना बड़ा खच्चर होता है।
चलिए, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिए जाने पर मूल संख्या से 18 अधिक है, तो इसमें कौन ऑप्शन होगा? संख्या का अंकों का अंतर 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। आंसर सभी हो सकता है ना। अब देखिए, अब जो है इसमें कहा गया है, जानकारी अधूरी थी, आप चेक नहीं कीजिए, सही था। 2 अंकों की एक संख्या का अंकों को बदल बदल किए जाने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो आने वाली जो संख्या वो 18 अधिक है, समझिएगा, मूल संख्या से। ये तो 35 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये 64 हो जाएगा, तो 46 में 64 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब 18 अधिक है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 25 मिनट